चलो आगे एनर्जी की बात करते हैं। अब हम एनर्जी की तरफ चलते हैं, है ना। तो पहले मेरा वाला पढ़ोगे या वो वाला? तो मैं समझता हूं पहले मैं अपना वाला पढ़ा दूं, फिर एनसीईआरटी का डिस्कशन करवा दूंगा एनर्जी में। तो हमने कहा व्हाट इज द एनर्जी। तो हमने कहा यार अभी तक जो आपने काम किया, अभी तक जो आपने काम किया है वही काम स्टोर हो जाता है, उसी काम से हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो वही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एबिलिटी टू डू वर्क कैसे, मतलब समझो इसे। एक कुल्हाड़ी है जमीन पे रखी हुई है, ये कुल्हाड़ी जमीन पे रखी हुई है। तो अगर जमीन पे रखी है, क्या कोई वर्क हुआ? मैं आ रहा हूं ना, क्या कोई वर्क हुआ? हमने कहा नहीं सर कोई वर्क हुआ ही नहीं, कुल्हाड़ी तो जमीन पे रखी है, कोई वर्क हुआ ही नहीं। हमने कहा यार वर्क हुआ नहीं मतलब जीरो है। जैसे कुल्हाड़ी को उठाया, देखो पहले कुल्हाड़ी यहां, अब मैंने उठा लिया, पहले ये कुल्हाड़ी ऐसे, अब मैंने क्या उठाया, जैसे कुल्हाड़ी को उठाया, क्या मैंने वर्क किया? हाँ मैंने वर्क किया। और जब मैंने वर्क किया होगा वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। अब यही कुल्हाड़ी जब किसी लकड़ी के ऊपर पड़ेगी तो लकड़ी को कट कर देगी, लकड़ी को कट कर देगी, यानी वही जो मैंने एनर्जी स्टोर की थी उसी एनर्जी ही से लकड़ी कटी है। तो वही चीज है कि भैया कि जो आपकी एबिलिटी टू डू वर्क, आपकी जो एबिलिटी, जो क्षमता है काम करने की, अगर आप काम नहीं कर रहे हो इसका मतलब एनर्जी है ही नहीं आपके अंदर। जैसे कुल्हाड़ी रखी हुई है, इससे कोई कटिंग थोड़ी होगी, रखी है, रखी रहने दो, क्या ही मसला है, सालों से रखी है। यूनिट की बात करते हैं वर्क डन। तो हमने कहा यार जितना हम काम करते हैं वो क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। जितना आप काम करते हो वो काम कहां है, एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होती है। यानी कुल मिला जुला के ये हुआ कि जो भी एनर्जी इस कटिंग में आई होगी वो कहां से आई होगी, यहां से आई होगी। जितना आपने वर्क किया होगा वही एनर्जी खर्चा होगी, स्टोर हुई होगी, बाद में वही खर्चा हुई होगी, है ना। 10 रुपया अगर कमाया तो 10 ही तो खर्चा करोगे, अगर पहले से नहीं है आपके पास तो वही कहानी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। अब मतलब क्या है, देखो अगर आपने 1 जूल काम किया वही 1 जूल ही तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 जूल एनर्जी। ठीक है, यह एक मतलब 1 जूल एनर्जी का मतलब क्या है कि इसी 1 जूल एनर्जी से हम 1 जूल का काम कर सकते हैं। सेम कहानी, 10 रुपया कमाया 10 रुपया खर्चा कर सकते हैं। किलो जूल का मतलब, किलो का मतलब हमेशा क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब 1000 होता है। केजी नहीं लिखा है भैया, जी नहीं है, जे है ये। चलो आगे, खाली वही मैंने। तो एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं उसको देख लो। एनर्जी का पहला फॉर्म काइनेटिक पोटेंशियल, जो हमें पढ़ना है। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इतने सारे टाइप है। पढ़ना कितना है भैया, खाली 2। पढ़ना कितना है, खाली हमको 2 पढ़ना है। कैसे, इधर देखिए। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, काइनेटिक का मतलब मोशन, काइनेटिक का मतलब मोशन। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, कोई मसला है, मैं भागने लगा, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, चल रहा है, भाग रहा है, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन अभी आपको दिखा दूंगा, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है बट आपको दिखा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है ½ mv²। नॉर्मल लोगों के लिए यही फार्मूला होता है, बट कब ऐसा फार्मूला यूज करना है कि समझो, यहां से समझना स्टार्ट करो। देखो मान लो आप पहले इस पोजीशन पे थे, आप चल रहे हो ना, यू का मतलब क्या, स्पीड। मैंने कहा यार हाँ यार चलने के मतलब स्पीड। तो अगर आप चल रहे हो तो आपकी शुरुआती काइनेटिक एनर्जी आएगी ½mv², बाद की काइनेटिक एनर्जी आएगी ½mv²। अब बताओ, इसको यहां से यहां पहुंचाने में कुछ तो वर्क लगा होगा, आपने स्पीड बढ़ाया है तो वर्क करना पड़ा होगा। तो वही वर्क का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। तो मैंने कहा ठीक कर लेते हैं, फाइनल वाली एनर्जी माइनस इनिशियल। क्या ½ m दोनों में कॉमन है, देख लो भाई, ये ½ m दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, v², यहां क्या बचा, u², v² माइनस u² हुआ। मैंने कहा आसान है। तो फिर ये वाला फार्मूला कहां से आया, मैंने कहा यार बताते हैं कहां से आया। अगर शुरू में आप चले ही नहीं, देखो शुरू में आप रुके हुए हो, आपका u कितना है, 0 है, पुट कर दो यहाँ पे 0। तो अगर u को 0 पुट कर दो क्या आएगा, ½mv²। देख लो, है ना। तो मैंने सारी कंडीशन आपको बताई। दूसरा, अब यहाँ पे खुद देखो, पहले ½ mv², अगर मास को डबल करोगे क्या काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। साथ में देखो, है ना, लिखा हुआ ½ mv², यानी देखो हाफ कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, या तो मास पे या तो वेलोसिटी के स्क्वायर पे, वेलोसिटी के स्क्वायर पे। तो हमने कहा अगर हम मास को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है, आसान। फिर कहा गया अगर आप स्पीड को डबल करते हो तब क्या होगा,
हमने कहा यार स्पीड को डबल करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो स्पीड का मतलब क्या, देखो v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। फिर इधर देखो, एक कार है जो आपके से ऊंचे पे चढ़ रही है, मान लो सरकौआ है या हिल है कोई, कार को तुम चढ़ा रहे हो, क्या स्पीड तेज करनी पड़ती है? हाँ, स्पीड तेज करनी पड़ती, क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ देखो, उसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी खींच रही है, तो उसको स्पीड बढ़ाएगा, तो स्पीड बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और आसानी के साथ आप ऊपर चढ़ पाओगे। चलिए देख लेते हैं अगला, ये वाला क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन है आपका सामने, ये है 2 बॉडी है, मास इक्वल है लेकिन वेलोसिटी v और 3v है, काइनेटिक एनर्जी बताना है, रेशियो, बहुत इजी यार। काइनेटिक एनर्जी पहले का हाफ मास मैंने माना m, पहले की स्पीड v, तो मैंने कहा यार पहले की स्पीड v है तो हाफ mv स्क्वायर पहला, दूसरे की स्पीड 3v है तो इसको मैंने फार्मूले में पुट कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया। अब रेशियो में देखो क्या होगा, हाफ m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर और यहाँ 3v स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो v स्क्वायर कैंसिल 1/9, या ऐसे देख सकते थे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, हमने कहा वो मास पे डिपेंड कर रही है, लेकिन मास तो सेम है, इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, v स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, सिंपल। दूसरे वाले की वेलोसिटी 3 गुना है, देखो v और 3v, दूसरे वाले की वेलोसिटी 3 गुना है, इसका मतलब कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा, तो आप देख लो 9 आएगा। तो अगर आप पहले अपान फर्स्ट अपान 2 करते हो तो क्या आएगा, पहले वाले का 1 गुना, दूसरे वाले का 9 गुना, और अगर आप 2/1 करते हो तो दूसरे वाले का 9/1, जैसे आपसे पूछा गया है वैसे आप बता दोगे, इजी है। अगला देखो, एक साइकिल है जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कोई पूछ रहा है भैया कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैंने कहा यार बहुत आसान है, इधर देखो 2 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हमने कहा हाफ mv स्क्वायर, निकल गई। 5 मीटर वाले पे काइनेटिक एनर्जी निकालो, हमने कहा निकल गई, आराम से देखो निकल गई, फार्मूले पुट करना है। वर्क का मतलब क्या होता है, इन दोनों का चेंज, 250 - 40 कितना आया 210, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है भैया, चेंज कर दो काइनेटिक, या आसान तरीका, मैंने कहा यार ऐसा करो, इतना झंझट से अच्छा ये वाला लगा लो फार्मूला सीधे, ये पूरा कॉन्सेप्ट है भाई। 2 मीटर पे जो एनर्जी थी, 5 मीटर पे जो एनर्जी थी, पहले 40 बाद में 250, तो यानी कितना वर्क करना पड़ा उसको, 210 का वर्क करना पड़ा ना, डिफरेंस दोनों का। ये वाला फार्मूले से हाफ mv स्क्वायर - u स्क्वायर, इस फार्मूले से निकाल लो, ये कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल फार्मूला है। अब आते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक का मतलब समझ में आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल का मतलब क्या है, इधर देखो एक ईंट है, एक बुक मान लो, ईंट मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपके पास ईंट है, बुक है, जमीन पे रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है, वर्क कितना है 0, तो एनर्जी भी कितनी है 0, हमने पढ़ लिया अभी, एनर्जी भी कितनी 0। अब आप इसको उठा के लेके गए कहां तक, इसको उठा के यहां ले गए, क्या आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, हमने कहा हाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, भाई सही बात है। कुछ लोग कहेंगे यहां बताइए वर्क 0 कैसे हुआ, मैंने कहा यार चलो दिमाग में आएगा ना सर, mg तो नीचे लग रहा है, हमने कहा बेटा फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने कहा नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क कितना आएगा 0 आएगा। यहां ग्रेविटी नीचे लग रही थी, आपने उठाया इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, वर्क किया, हाँ वर्क किया मैंने, तो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है, तो इसलिए क्या माना गया इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या माना गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ एनसीईआरटी का एक पॉइंट बता देता हूं, ऐसे देखो, मान लो इसकी हाइट क्या है h, तो चाहे आप सीधे लेकर जाओ, चाहे आप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लेकर जाओ, उसको इससे मतलब नहीं है। वर्क का यानी यहां पर जो आपकी वर्क यानी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, mgh, क्यों, ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना, ग्रेविटी कितना लग रही है mg, हाइट कितना ले जा रहे हो h, तो मैंने कहा यहां यार आप क्या लेकर ऊपर लेकर जा रहे हो, mg कहां लग रहा है नीचे, हाइट मतलब mgh फार्मूला आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का, mgh आएगा, चाहे सीधे लेकर जाओ चाहे टेढ़े मेढ़े लेकर जाओ, उससे मतलब नहीं है। हाँ एक और चीज जो आपके लेवल का नहीं, आपके डब्बे में लिखा है, अभी आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी फाइंड करते हैं आपको एक रेफरेंस, जैसे यहाँ है ना,
तो आपको एक रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा यार मुझे नापना कहाँ है, ये ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड पे हाइट कितनी होती है, 0, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है, 0, जिसे हम लोग रेफरेंस लाइन के नाम से जानते हैं, माना जाता है। अगला, तो ये क्या हो गई, ग्रेविटी के अगेंस्ट एनर्जी हो गई, जिसे हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चाहे जो बोलो। दूसरा, शेप चेंज की वजह से जो भी आएगा वो उसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नाम होता है। जैसे टॉय कार देखा ना, बच्चों को जो खिलौना आ रहे हैं, हम भी बच्चे हैं, मतलब जो भी बच्चे थे आप लोग, हम भी थे ना, ऐसे ऐठो ऐसे ऐठो 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 ऐठो, फिर उसको छोड़ो चलने लगती है। क्या मतलब उसका, इधर देखो, ये उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, आपने खोला होगा ना, तो एक ऐसी स्प्रिंग होती है जो नॉर्मल शेप की होती है। जब आप उसको चाबी को ऐंठते हो स्प्रिंग सिकुड़ती जाती है। देखो वाइंडिंग करने पे स्प्रिंग सिकुड़ती जाती है। क्या उसका शेप चेंज हुआ? तो आपने वर्क किया, शेप चेंज हुआ, तो वही जो आपका वर्क है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्टोर हुआ, जैसे ही आप छोड़ोगे क्या स्प्रिंग खुलेगी, अनवाइंड होगी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और गाड़ी चलने लगती है। कोई जादू नहीं होता, आपने ऐंठा तो यानी वर्क किया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, जैसे ही छोड़ोगे फिर से खुलेगा, तो वही वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कार मूव कर जाएगी। आगे देखते हैं, ये आपकी धनुष थी, ये आपकी धनुष है, ऐसे ही है, तो वर्क कितना है अभी, 0 है, तो शेप कैसा है, सेम। जैसे ही धनुष को खींचा, गुलेल मान लो, धनुष मान लो, कोई भी ऐसी चीजें, जैसे ही उसको खींचा, जैसे आपने खींचा, क्या उसका शेप चेंज हुआ? तो जैसे इस पीछे की तरफ आया, शेप चेंज हुआ, स्ट्रेच हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब वही पोटेंशियल एनर्जी उस तीर को मूव करवाएगी, तो वही जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है खींचने पर, वही तीर के रूप में वापस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। आगे कुछ एग्जांपल देखो, ये चिड़िया भैया है ना, मजा मत लेना, मुझे इतना ही बनाना आता है। ये चिड़िया है, मेरी चिड़िया है। एक बर्ड है जो ऊपर बैठी हुई है, मान लो ये कितनी एक हाइट का है। अगर कोई सिर्फ बैठा है, किसी हाइट पर बैठा है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगा? यस, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। चिड़िया उड़ रही है या आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, चिड़िया या एरोप्लेन उड़ रहा है। अब बताओ, क्या ये एक हाइट पे है, तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या वो उड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। एक मैन है जो दीवार पे, हिल पे, पहाड़ी पे चढ़ रहा है, क्या पहाड़ी का मतलब हाइट है, इसका मतलब पोटेंशियल आएगा। क्या वो चढ़ रहा है यानी मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। दूसरा, बर्ड, अगर एक चिड़िया है, बर्ड ग्राउंड पे, जैसे मान लो ये मैं ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे मैं चल रहा हूं, क्या मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी? यस। और मैं किसी इस पे मान लो बैठ जाऊं, या छत पे चढ़ के बैठ जाऊं, तो अगर चिड़िया पेड़ पे या कहीं ऊपर बैठ गई तो पोटेंशियल एनर्जी। चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ने मतलब काइनेटिक का पोटेंशियल दोनों। आपके घर में पंखा लगा है, पंखा जब पंखा बंद होता है, पंखा किसी हाइट पे है, यस किसी हाइट पे है, तो अगर पंखा ऑफ है, चल नहीं रहा है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। पंखा अगर चल रहा है तो काइनेटिक का पोटेंशियल दोनों। अगला एग्जांपल, कोई स्टोन है, मान लो कोई एक पत्थर है, मैंने ऐसे ऊपर रख दिया, ऐसे यहां पे रख दिया, क्या पोटेंशियल? यस। कंप्रेस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दो, क्या उसके अंदर पोटेंशियल? हाँ, शेप चेंज। स्ट्रेच रबर को स्ट्रेच कर दो, क्या उसके अंदर भी क्या आएगा? पोटेंशियल स्टोर होगा। वाटर स्टोर इन रिजर्वायर, डैम के अंदर जो होता है वो भी क्या है? पानी है ना, मूव तो करता नहीं है, ऐसे पानी स्टोर्ड होता है ना, मूव नहीं है, स्टोर वाला पानी, तो वही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब देखते हैं हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, या हम कहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे, उसको देखो। काइनेटिक एनर्जी, मैंने पहले ही आपको बोला, काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो मोशन से होता है। फार्मूला आपके सामने है, तो अगर आपके पूरे सामने, अब यहाँ पे ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे गलती होगी, मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। एक बॉल है जो ऊपर से आप ड्रॉप कर रहे हो, यू का मतलब, जीरो का मतलब क्या होता है? ड्रॉप करना। तो एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, एच हाइट दी हुई है, तो आपको बताना है जब बॉल यहां पहुंच जाएगी उसकी स्पीड क्या है। तीसरे फार्मूले से निकाल लेना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो u क्या है? 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्या यही वाला फार्मूला इसमें पुट कर सकते हो? हमने कहा हाँ यार, यही सेम फार्मूला इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर होती है, शेप की वजह से होती है, लेकिन हाइट की वजह से कितना होती है? mgh। थोड़ी देर पहले बताया था, जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड है, एक बॉल ऊपर की तरफ आपने उसको फेंका तो आपने वेलोसिटी दी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पे हाइट है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, ग्राउंड है ना, ग्राउंड, हाइट क्या है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे हाइट कितनी है, h हाइट है। अब ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो मैक्सिमम हाइट पे बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो बॉल क्या होगा, आपकी जो यहाँ की स्पीड हो गई वो क्या हो गई, 0। तो अगर स्पीड 0, बॉल रुक जाती है ना मैक्सिमम हाइट पे, भाई मैक्सिमम हाइट पे बॉल तो रुक जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी भाई mgh कितनी होगी, mgh होगी। लेकिन जब कोई बीच में है, अब बताओ बीच में है इसका मतलब मूव कर रहा है, अटका थोड़ी रहेगा, ऐसे हवा में अटका थोड़ी है, मूव कर रहा है ना बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। क्या बीच में मतलब हाइट भी है, हाइट भी है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब एक आता है आपके टॉपिक दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, वो सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कौन सी नई एनर्जी आ गई मैकेनिकल, मैंने कहा घबराओ नहीं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट। क्या मतलब कहने का है कि अगर इन दोनों का सम मान लो 10 है तो यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी क्या होगा 10 होगा, यहां पर भी क्या होगा। कैसे सर, क्या हमें समझ में नहीं आया, तो हमने कहा यार ऐसे समझो, मान लो कोई 10 है, मान लो ये क्या है 10, तो मैंने कहा यार 9 + 1 ये भी 10 होगा, 2 + 8 ये भी 10 है, 5 + 5 ये भी 10 है, 0 + 10 ये भी 10 है। तो मतलब टोटल सम क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल यहां काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल नहीं है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो अगर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, खुद देख सकते हो बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई है। तो इसे ही बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी इन दोनों के सम को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो है क्या, अ बॉल 5 kg थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, एक बॉल है ग्राउंड से 10 मीटर पर सेकंड की तरफ से ऊपर फेंका जाता है, तो आपको बताना है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा अच्छा वेरी इजी, कैसे इजी, इधर देखो ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, निकाल लो, हाफ mv²। तो हमने कहा यार हाफ की जगह हाफ रखा, मास की जगह 5 kg रखा, v की जगह हमने 10 रखा, तो हमारी 250 जूल आई। अब जैसे ही ये बॉल कहां पहुंचेगा, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे, यहां पर v क्या है 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 0 आएगी। इसका मतलब ये जो 250 एनर्जी थी ये किसमें बदल गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई होगी। मैंने अभी बोला था ना काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई है 250। तो हाँ अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर एयर फ्रिक्शन लगता है और बहुत सारे एनर्जी लॉस होती है, तो हमने कहा फिजिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें लॉस को नहीं रखते हैं ना, लॉस को 0 मानते हैं जो हम पढ़ते हैं अभी। चलिए 250 एनर्जी यहां थी, वही 250 एनर्जी कहां पहुंच गई, यहां, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब mgh कितना है 250, भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, h की वैल्यू कितना आएगा 250/mg यानी 5 मीटर। कुछ लोग कहेंगे सर 5 मीटर हाइट निकलवा दी उसने, क्या और तरीके से हम हाइट निकाल सकते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा और तरीके से हाइट निकाल सकते हैं। कहेंगे सर कैसे निकाल सकते हैं, मैंने कहा इधर देखो, पहला तरीका ये होता है कि आपका जो आएगा, इधर देखो, अरे यार 10 मीटर से है, हालांकि मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, जरूरत नहीं है करवाने की। देखो 10 मीटर से फेंक रहे हो तो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, हमने कहा सर ऊपर जाने में टाइम 1 सेकंड लगेगा, u/g मोशन में आपने पढ़ा होगा, अगर 1 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा तो 1 सेकंड ही नीचे आने में लगेगा, और 1 सेकंड में चलता कितना है 5 मीटर, कितना चलता है 5 मीटर। दूसरा हाइट का जो फार्मूला आपने पढ़ा था u²/2g, 10 × 10/2 × 10, तब भी कितना आएगा 5 आएगा। हमने कहा बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा एक बॉल है, अब देखो यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी दी थी, यहां पे क्वेश्चन में पोटेंशियल दी है, उल्टा खाली क्वेश्चन है। एक बॉल है जो 10 मीटर पे है, उसको ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, हमने कहा बहुत आसान है, बॉल यहां पर है, इसका मतलब हाइट पे है, हाइट कितनी है 10, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगा कितना mgh 5 × 10 × 10 यानी 500 जूल आएगा। फिर उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ जब वो यहां पहुंच गया होगा, मैंने कहा ये तो बहुत आसान है,
जो आपको यही 500 जूल पोटेंशियल था, वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। 500 जूल आ गई, हमने कहा हाँ आ गई। उसने कहा यार स्पीड बता दो, हमने कहा कि पोटेंशियल काइनेटिक जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब 500, वी स्क्वायर का मतलब इसके नीचे खाली इससे डिवाइड कर दो भाई, ये 2 उधर जाएगा, m नीचे आएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 200, v की वैल्यू अंडर रूट 200। अब खाली अंडर रूट को सॉल्व कर लो। अब इसको भी ना अगर करना पाए तो आपको तो प्रॉब्लम है, बता देता हूं। क्या 200 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 2, भाई ये स्क्वायर से बाहर निकल आएगा, अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.41, देख लो। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवा दिए है ना। अब चलो पढ़ लेते हैं कि जो क्या क्या दिया हुआ है। चलो देखो एनर्जी के बारे में, अब चाहे जो पैराग्राफ आप पढ़ो कोई मसला नहीं, कोई भी आपसे कह रहा है, जो भी आपसे पैराग्राफ, यहाँ एक आध दो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है। इधर देखो आपसे अगर लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, सही बात है। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हम कहां से मिलती है। द सन इज द बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट कौन है, सन। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेचुरल सोर्स है ना, हाँ नेचुरल सोर्स है। Many of energy sources are derived from the sun. सही, we also get energy from the nuclei. न्यूक्लियस से भी हमको एनर्जी मिलती है। यूरेनियम वगैरह जानते हो ना, यूरेनियम 238 है ना। तो हम भाई न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, यूरेनियम 238, जिससे 16 वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं, या इंटीरियर टाइड ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं हम लोग ना, ये सारी चीजें। चलो आगे देखते हैं। तो एनर्जी की बात करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, पूरे पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हो साइंटिफिक टर्म एनर्जी। तो मैंने आपको हालांकि पूरा समझा दिया है, कोई समझाने की बात नहीं है। अब यहाँ से आप खुद पढ़ सकते हो। हैमर, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था टॉय वाला, कि एक हैमर वाला जो बस उड़ वाला, कि आपकी एक कुल्हाड़ी है ऐसे पटकते हो है ना, वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। देखता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट चीज है। 1 जूल वाला बता दिया था, 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, ये मैंने आपको बता दिया है। किलो जूल भी आपको बता दिया है, पूरा बता दिया है। एनर्जी के फॉर्म आपको बता दिया है। दूसरी बात ये भी बता दिया, देखो हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुछ एनर्जी कुछ है। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, देखो मान लो लाइट निकल रही है, इसका मतलब एनर्जी है। साउंड निकल रही है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी है। हीट निकल रही है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी है। मैंने कहा यार इतनी सारी चीजों से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। बता दिया था, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। हाँ यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, चलो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था एक चीज, यहां पर डिस्कस कर लो। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या वो v, मान लो यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यही मैंने आपको बोला था। यानी अगर आप किसी हाइट से किसी भी चीज को गिराते हैं, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। तो वही आपसे बार बार पूछ रहा है, देखो हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, जितनी ऊपर से कोई चीज छोड़ेंगे उतनी स्पीड से आएगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो उसने कहा कि एक हैवी बॉल ले लो, ले लिया उसको, थिक बेड ऑफ सैंड, मान लो यहाँ पे सैंड है, ये पूरी मिट्टी है, ये पूरी सैंड है, पूरा सैंड है, पूरा सैंड है। एक बार यहां से गिरा रहे हो तो हल्का सा उस पे सैंड पे निशान पड़ेगा। एक बार यहां से गिरा रहे हो, एक बार यहां से गिरा रहे हो, एक बार, तो जितनी ऊपर से गिराओगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना अंदर तक जाएगा। तो डेप्थ कंपेयर करना है तो हमने कहा डीपेस्ट वही जाएगा जिसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। शैलोवेस्ट कौन होगा, हमने कहा सबसे जो जिसकी हाइट क्या होगी, कम, क्योंकि हाइट कम स्पीड कम, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। चलो अगला वुडन ब्लॉक है, हाँ इसको बात कर लेते हैं, ये भी आसान है। देखो ट्रॉली वाला, थोड़ा और छोटा हो भैया, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसने ये कहा कि यार ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली जब इस बॉल को हिट करेगी, पहले यहां था, कहां चला गया, यहां पे चला गया। हमने कहा ठीक है। उसने कहा एक बात बताओ, मान लो यहां से यहां गया, मैंने माना कि यार वो क्या 1 मीटर गया, ठीक है। उसने कहा इस मास को बढ़ा दो। अब बताओ, खुद दिमाग लगाओ, मास को बढ़ाओगे, मास बढ़ेगा तो क्या जो वर्क होगा वो ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा मास, मान लो यार तुमको एक टक्कर लग रही है एक मोटरसाइकिल से, कम दूर तक जाओगे। एक टक्कर लग रही कार से, इसका मतलब कम दूर तक, थोड़ा उससे ज्यादा, एक बस से और ज्यादा, ट्रक से और ज्यादा, रेलगाड़ी से लग जाए तो
ठीक है ना। वही कह रहा है कि ट्रॉली मूव जैसे जैसे आप मैंने कहा जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे, स्पीड की बात नहीं कर रहा, जैसे जैसे ट्रॉली का मास बढ़ाएंगे उसका वर्क बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट इस वाले का ज्यादा 1 मीटर से 2, 2 से 4, 5 होता जाएगा। हाँ, एक यहां पे दिया हुआ है तो बता दे रहा हूं, ये जो जूल थे ना, ये देखो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये जो पूरा नाम है, इन्हीं की वजह से नाम क्या दिया गया था, जूल एनर्जी का यूनिट जूल दिया गया था। ये पूरी आपकी गेन्ड एनर्जी बता दी मैंने, पूरा कैसे कैसे होगा, रोलिंग कार हाउ मच एनर्जी प्रोसेस पूरा। चलो सॉल्यूशन, और ये आपका डेरिवेशन जो मैंने कहा था ना, डेरिवेशन जो आपको बताऊंगा, डेरिवेशन यही है यार, देखो डेरिवेशन इतना ही आसान है। डेरिवेशन क्या है, इतना ही, जो वर्क आपका होता है क्या होता है, कहाँ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वही फोर्स को इन्होंने क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से ले लिया इन लोगों ने इस इक्वेशन से, देखो थर्ड इक्वेशन से उन्होंने एस की वैल्यू निकाल ली और वही एस की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, ये और ये क्या हो गया, कट गया। तो देखो हाफ एम ये पूरा आपका बन गया, यानी कुछ करना नहीं था, कुछ करना नहीं था। ये देखो फोर्स की जगह खाली रख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, एस की वैल्यू उन्होंने वहां से इस इक्वेशन से निकाल के रख दी, इतना ही काम किया है और मसला खत्म हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसको है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बट खाली ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, इसने दिया है 30 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम किसमें बदलेंगे, 30 इंटू 5/18, सबको ये पता ही होगा, 30 इंटू 5/18। हालांकि इन्होंने सीधे कर दिया भाई, किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, इतना ही काम किया है, और वही चीज हम लोगों ने आसान फॉर्म में पढ़ा है ये, तो आपको ये आंसर आपका आ जाएगा। दूसरे वाले को भी इनको कन्वर्ट कर लेना है, दूसरे वाले में आपको आंसर ये वाला मिल जाएगा, इनिशियल एनर्जी इंटू फाइनल एनर्जी, माइनस कर दो। तो मैंने क्वेश्चन आपको पूरा करवाया हुआ है, हालांकि इसको फिर से देख सकते हो आप, उसने कुछ किया नहीं है, इतना ही किया। देखो कितना किया, देखो पहले स्पीड कितना थी भाई, जो आप कैलकुलेट करने के बाद पहले स्पीड थी आपकी 8.33, बाद में स्पीड आपकी हो गई 16.67, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी निकल आई हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर कितना आया, 52,041, मैं पॉइंट में 52,041। फाइनल वाले की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी निकल आई, और कितनी आई है, 20, 84, 16। ये एनर्जी आई है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी एनर्जी उन लोगों की आई है। बात समझ में आ गई, ये पूरी एनर्जी आई है, कुछ नहीं करना, इन दोनों खाली क्या कर दो, माइनस कर दो, वही क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा। इतना ही आसान है, जो बहुत लंबे चौड़े में आपको लिखवाया गया है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आपसे कह रहा है काइनेटिक, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा यार काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो मोशन में है, कोई भी अगर एनर्जी मोशन की वजह से आ रही है, राइट एन एक्सप्रेशन। तो हमने कहा यार हाफ mv स्क्वायर, हमने बार बार पढ़ रखा है। दूसरा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर इज 25 जूल। जब वो 5 मीटर से चल रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 25 है, 25 है। अगर उसकी एनर्जी वेलोसिटी को डबल कर दे रहे हो, अभी हमने कहा था वेलोसिटी का कर रहे हो डबल, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 2 का स्क्वायर, यानी 4 गुना। कितना हुआ, 4 गुना। पहले था 25, 25 का 4 गुना 100, और अगर वेलोसिटी को 3 टाइम, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 25 गुणे 9, तो हमने कहा 25 गुणे 9। इतना ही आसान था क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलो, और बाकी ये चीज हमने करवा रखी है, अगर ये वाला पूरा, कि अगर स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से इसको इस तरफ करते हो तो भी, तो ये पूरी चीजें मैंने आपको समझा रखी है, इसलिए पहले। चलो पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट, ये भी आपको बता दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे। हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था ये वही पॉइंट है, लेवल वाला। यानी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लेना है, किसी एक लेवल आपको मानना पड़ेगा, कोई एक लेवल मानना पड़ेगा, है ना, कोई एक लेवल। जैसे मान लो इन्होंने कहा ग्राउंड, तो मैंने कहा यार ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब हाइट कितनी है, 0, तो जो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी। वही सेम कहानी उन्होंने कही है। फिर उन्होंने यही बात कही है, चाहे पाथ 1 से लेकर जाओ चाहे पाथ 2 से, दोनों में क्या रहेगा, वो सेम, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ कितना हाइट लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। चलिए एग्जाम्पल, फाइंड द एनर्जी, mgh फार्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ mgh फार्मूला।
9.8 क्यों लगाया? तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि 9.8 ही लगाना है। आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं, खाली आपको हाइट निकालना है, mgh आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले पुट करना है और कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। आगे आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल, हमने कहा हाँ यस, बहुत सारी एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होती है, हम आपको अलग से बताएंगे कौन कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में जाती है ट्रांसफॉर्मेशन में। उससे ही बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पूरा आपको अलग से वीडियो बना देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बस इतना है।